नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश चंद्रभर अपने YouTube चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं कि कुट्टी मशीन जो होती है, पशुओं का चारा काटने वाली मशीन, जिसे कुतरा करने की मशीन या टोका मशीन भी कहते हैं, उसके ब्लेड्स पर कैसे धार लगाएं जिससे चारा बहुत अच्छे तरीके से कटे। इसी विषय पे मैं जानकारी देने के लिए आपको ये वीडियो लेके आया हूँ। देखिए मित्रों, ये मेरे हाथ में एक फ़ाइल है। इसको ट्रायंगुलर फाइल कहते हैं या हिंदी में से तिकोरा भी प्रचलित शब्द है। ये दूसरी जो फाइल है ये फ्लैट फाइल है, और इसमें भी दो तरह की फाइलें होती हैं। एक में सिंगल कट होता है और एक में डबल कट। ये डबल कट फाइल है, जैसा कि आपको शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि वीडियो दोस्तों, ये काम करते हुए ही वीडियो हम लोग बनाते हैं, क्योंकि इतना समय नहीं हो पाता कि उसको अलग से टाइम निकाल के वीडियो बनाने का। तो जैसे जिस समय हमारा काम का समय होता है तभी बनाते हैं। तो इसमें दोस्तों, जब भी हम किसी भी सरफेस के ऊपर धार लगाते हैं तो उसको कभी हाथ से टच नहीं करना होता है। ये कभी भी इसकी एज को, कभी धार लगाते लगाते कई बार जनरली होता क्या है कि हम लोग उसको चेक करने लगते हैं कि कितनी धार लगी है, वो तेज़ हो रहा कि नहीं हो रहा। ये कभी भी नहीं करना चाहिए। हमारे हाथ में जो वैक्स होती है, एक पतली सी लेयर, वो उसके ऊपर लग जाती है, और जिससे उसके ऊपर ये फाइल फिसलने लगती है। तो उसको दोबारा से उसके दांत पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। तो इसके लिए आप कभी भी उसको ना ही फाइल को हाथ से छुएं और ना ही उस ब्लेड के ऊपर हाथ लगाएं। अभी आप देखिए इसको कैसे हमने पकड़ना है। इसका एंगल, ये दूसरा हाथ इसको सपोर्ट के लिए उस पर रखा जाता है, जिससे पीछे को फाइल धकेली जाती है। जोर हमेशा जिस हाथ से हमने फाइल को पकड़ा हुआ है उससे जोर लगाना है। इसका एंगल कभी भी 15 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए। तभी इसमें जितना ज़्यादा सरफेस हम लोग धार लगाएंगे उतनी ही अच्छी उसकी धार लंबे टाइम तक बनी रहेगी। इसको इस तरीके से चलाया जाता है। ये देखिए, आपको ये बहुत तेज़ी में चलाने में शायद इसका अंदाज़ा नहीं लग पा रहा होगा, लेकिन इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये होती है कि इसको कभी भी दूसरे हाथ से केवल सपोर्ट देना होता है। उसको पीछे जब हम फाइल लाते हैं तो उसको धार नहीं लगती है, धार हमेशा उसको आगे की तरफ पुश करते हुए लगती है। ये आप देख रहे हैं, ये आगे की तरफ इसके फाइल के दांत काटते हैं, पीछे केवल दूसरे हाथ से इसको सपोर्ट करना होता है पीछे लाने के लिए। उस हाथ से कभी भी जोर नहीं लगाया जाता इसके ऊपर। इस तरीके से आपको इस पर धार लगानी है, और हाथ उस सरफेस के ऊपर कभी भी नहीं लगाना है, टच नहीं करना जिस पे हम धार लगा रहे हैं, या फाइल के ऊपर भी। अब हम इसको, ये दूसरा हिस्सा है ब्लेड का। ब्लेड के दूसरे हिस्से पर धार नहीं लगाई जाती, धार केवल एक ही हिस्से पर लगाई जाती है, उसे शार्प एक ही हिस्से से किया जाता है। दूसरे तरफ जो धार लगाने के बाद बर्र से निकले होते हैं उन्हें केवल झाड़ा जाता है, उन्हें साफ़ किया जाता है। बाकी एक ही साइड इसकी धार लगती है। अभी दूसरा ब्लेड हम इसको धार लगाएंगे। ये देखिए, थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। ये शाम 7 बजे की वीडियो बना हुआ है। उसी समय बाकी कामों से फुर्सत मिलकर चारा काटने का टाइम होता है। आजकल वैसे भी चारे की काफ़ी कमी हो गई है। नया चारा अभी बुवाई चल रही है, बरसात का चारा लगभग ख़त्म हो चुका है, और ये एक हफ्ते में एक बार करीब इसको धार देनी होती है। उसके बाद एक हफ्ते तक बहुत आराम से इससे चारा कटता है, और करीब 6 महीने 1 साल के आसपास जैसे भी इसकी धार ख़राब हो जाए, इसे लोहार से भी इसको बनवा के लाते हैं। ये मेरे हाथ में गिलोय है दोस्तों। और जैसे कि सर्दियों का समय आ रहा है, आंगन में आम के पेड़ हैं और बहुत बड़े बड़े पेड़ हो रहे हैं। उनकी टहनियाँ कुछ छांटाई आज हमने की है, तो उसके ऊपर बहुत सारी गिलोय की बेलें लिपटी हुई थी, तो हमने वो काफ़ी बेलें उसमें से काटी हैं। तो इसको थोड़ा थोड़ा करके हम पशुओं के चारे में काट के खिलाएंगे। तो गिलोय के बारे में ज़्यादा बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं गिलोय कितना गुणकारी है, और पशुओं को अगर चारे में दिया जाएगा तो डेफिनेटली इसके लाभ होंगे।
चारा कितना बढ़िया कट रहा है, देखिए मित्रों, बहुत बारीक तरह से इसमें चारा कट रहा है, काफ़ी अच्छे से बराबर चारा कट रहा है। पशु इसमें भूसा मिलाने के लिए बड़ा आराम होता है। आजकल वैसे थोड़ा हरा चारा और बाकी साइलेज हम पशुओं को दे रहे हैं। ये लगभग अक्टूबर स्टार्टिंग से लेकर के नवंबर आधा 15-20 तक थोड़ा बहुत चारे की थोड़ा सा दिक्कत होती है। उसके बाद हमारा बरसीम और जई तैयार हो जाएगी। आजकल कुछ हम उसमें मक्खन घास, जिसे रई घास भी बोलते हैं, वो भी बोते हैं। और यही दिक्कत थोड़ा सा मार्च लास्ट और अप्रैल 15 तक ये दिक्कत थोड़ी सी चारे की 2 सीज़न रहती है, जिसमें नया चारा बुआई हुई होती है और जब तक वो पहली कटिंग पे नहीं आ जाता तो उस टाइम पे हम अपना थोड़ा हरा चारा, थोड़ा साइलेज इसकी व्यवस्था करके पशुओं के चारे के इंतज़ाम कर सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीके से इसमें गिलोई भी कट रही है छोटे छोटे टुकड़ों में। मित्रों, मैं पहले ही कहा था अपने वीडियो में, आपने देखा हो, मैं वो छोटी छोटी चीज़ें जो छोटे पशुपालक और छोटे किसान जो अपने घर में कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपने लागत कम कर सकते हैं, क्योंकि दूध का भाव, पशुओं का भाव ये हमारे हाथ में नहीं होता, ये सब कुछ बाज़ार पर निर्भर होता है। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथ में होती है वो कम से कम की जा सकती है, जैसे ये धार लगाना, ये करना। इसके लिए अगर आप किसी को बुलाएंगे या इनको बार बार ब्लेड खोल करके अगर इसको धार लगाने के लिए ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ पैसा खर्च होता है, समय खर्च होता है। आप एक 100-150 रुपये में आराम से फ़ाइल मिल जाती है और आप आराम से अपने घर पे इसको देख करके ऐसे ही उस ब्लेड पे धार लगा सकते हैं। फ़ाइल हमेशा अच्छी कंपनी की लेनी चाहिए। और इसे हिंदी में मैं बताना भूल गया था, इसे कई जगह रेती भी बोलते हैं इसको। धन्यवाद मित्रों।